आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जो मुग़ल चैप्टर जो मुग़ल इतिहास था वो क्लास 12 में नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह दूसरे सांस्कृतिक जो चैप्टर हैं वो ऐड ऑन किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम देर से आए दुरुस्त आए। इस देश में मुग़लों का इस प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसमें देश में आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस करें। नहीं, छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको रटाया नहीं जाना चाहिए। उनको तो आज के तारीख में तो मुग़लों को ही जो है मेन हीरो शो किया गया है। उनको हमारे महाराणा प्रताप थे और हमारे बड़े बड़े शूरवीर थे, उनके बारे में लोगों बच्चों को पता ही नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में वही अकबर है, वही बीरबल है। देखिए, अच्छी बुरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो बुरा है उसको तो आप बना दो हीरो, उसको कर दो महिमा मंडित, और जो अच्छा है उसको बिल्कुल भूल जाओ। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, उसकी चीज़ें ऐड होनी चाहिए उसमें। और जैसे जो शरद जी ने बताया है कि जिन लोगों को हम भूल चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, उनके बारे में भी लिखा जाए, उनकी भी जानकारी मिले। योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिसके मुताबिक अब क्लास 12 में जो मुग़ल चैप्टर था उसको हटाया जाएगा। इसके अलावा 11th क्लास में भी कुछ बदलाव किए गए हैं 11th क्लास के सिलेबस में। साथ ही 2022 में एनसीईआरटी बुक से भी मुग़ल चैप्टर को हटा दिया गया था। उत्तर प्रदेश के इस फैसले को लोग किस तरह से देखते हैं, हमारे साथ एनईए के कुछ लोग मौजूद हैं, विपिन मालन जी भी हैं। मालन जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि अब जो मुग़ल चैप्टर जो मुग़ल इतिहास था वो क्लास 12 में नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह दूसरे सांस्कृतिक जो चैप्टर हैं वो ऐड ऑन किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम देर से आए दुरुस्त आए। इस देश में मुग़लों का इस प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है कि जिसमें देश में आने वाली पीढ़ियां उसके ऊपर गौरवान्वित महसूस करें। ये बहुत अच्छा कदम है कि सिलेबस में से मुग़लों का सारा पाठ्यक्रम हटा दिया गया है। हमारे देश में बहुत महानुभाव पैदा हुए, उस तरीके के पाठ लगने चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े और समझे कि हिंदुस्तान के लिए किसकी किसकी कुर्बानी रही है। इस देश में बहुत तरीके की संस्कृति हैं, उस प्रकार के वहाँ पे पाठ्यक्रम में आना चाहिए कि बच्चों को पता चले कि हमारे देश की असली धरोहर क्या है। मुग़लों का पाठ्यक्रम पूरे देश में से हटाना चाहिए। ये तो बहुत बहुत बधाई का पात्र है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को हटाया है। मैं चाहता हूँ कि केंद्र सरकार भी इस प्रकार का अध्यादेश लेके आए कि देश में से किसी भी पाठ्यक्रम में मुग़लों का यहाँ पर क्या राज रहा है उसको समाप्त कर दिया जाए। आपका क्या मानना है, आप इसको कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, जबकि कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि इतिहास अच्छा हो या बुरा हो लेकिन छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए? नहीं, छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए, उनको रटाया नहीं जाना चाहिए। उनको तो आज के तारीख में तो मुग़लों को ही जो है मेन हीरो शो किया गया है। उनको हमारे महाराणा प्रताप थे और हमारे बड़े बड़े शूरवीर थे, उनके बारे में लोगों बच्चों को पता ही नहीं है आज की तारीख में। आज की तारीख में वही अकबर है, वही बीरबल है, वही शाहजहाँ है, वही औरंगज़ेब है। हमारे हिंदू राजाओं के बारे में किसी ने वो बताया ही नहीं। औरत से जो युद्ध लड़ा था उसके बारे में बच्चों को क्या पता। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छा फैसला है और आगे भी जो है इसके ऊपर जो है पूरा काम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। सर, पहले से भी चूँकि 11th क्लास में भी कई सारे चैप्टर हैं, इस्लामिक संस्कृति, इस्लाम का उदय या टकराव के कई जिक्र हैं, 12th में भी हैं, तो अब इनमें बदलाव करना, तो क्या आप इन बच्चों की जानकारी पर कुछ का असर पड़ेगा? उनके कोई भी इस छात्र वो चाहता है कि उसको सारी जानकारी मिले, चाहे वो अच्छी रही हो या बुरी रही हो या इतिहास कैसा भी रहा हो। देखिए, अच्छी बुरी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो बुरा है उसको तो आप बना दो हीरो, उसको कर दो महिमा मंडित, और जो अच्छा है उसको बिल्कुल भूल जाओ। हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बटुकेश्वर दत्त का नाम आज किसी भी बच्चे को नहीं पता होगा। आप किसी क्लास में जाएँ, इवन 12th के आप कॉलेज में भी पूछें, नहीं पता होगा, जबकि उसने कितनी कुर्बानी दी है देश की आज़ादी के लिए। और भी बहुत सारे हैं हमारे जिनको हम भूल चुके हैं और इनको हमें अकबर महान करके हम याद रखते हैं। देखिए, ठीक है, अकबर वॉज ए रूलर, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हमारे अपने थे उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उनको पहले आगे रखना चाहिए, जिन्होंने हमारी आज़ादी में हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। कहीं हमारे नेता हैं जिन्होंने आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। 3-4 को छोड़ के हम सबको भूल चुके हैं। नेहरू को हमें याद है, या हमें गांधी जी याद है, या सरदार पटेल याद है। सुभाष चंद्र बोस को भी आज की नई पीढ़ी में कई लोगों को नहीं पता। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो हमारे अपने लोग हैं, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में कोशिश की है, जिन्होंने आज़ादी में पूरी अपना योगदान दिया है, उनको ज़रूर याद रखें। मुग़लों का मेंशन हो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ही मेंशन हो कि वो
आतताई थे जिन्होंने इस देश पे कब्जा किया, इस देश को गुलाम बनाया, इस देश पे राज करा। That's all। अच्छा, आप कैसे देखते हैं कि और क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उनको किस तरह की जानकारी, क्योंकि जिक्र किया कि तमाम हमारे ऐसे नायक रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आपका क्या मानना है क्या और चीज़ें ऐड ऑन हों जो बच्चों के फ्यूचर पर भी असर डालें, बच्चों के करियर पर भी, उनको जानकारी भी हासिल हो? हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, उसकी चीज़ें ऐड होनी चाहिए उसमें। और जैसे जो शरद जी ने बताया है कि जिन लोगों को हम भूल चुके हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं जानते, उनके बारे में भी लिखा जाए, उनकी भी जानकारी मिले और सब बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को उनसे भी जानकारी मिले उसकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर योगी सरकार के इस फैसले को लेकर लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं और साथ ही ये भी कहा है कि इतिहास की जानकारी तो खैर होनी चाहिए। गौरतलब है कि सरकार ने ये फ़ैसला लिया है 2023 और 24 का जो शैक्षिक सत्र चलेगा उसमें क्लास 12 की जो इतिहास की किताब होगी उसमें से मुग़ल का जो इतिहास चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा 11th क्लास से भी सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। इससे पहले एनसीईआरटी की बुक्स में भी बदलाव किए गए थे जहां पर जो मुग़ल इतिहास के चैप्टर थे उनको हटाया गया था। हैदर अली, जगडोन 47 न्यूज़, नोएडा।